Hello and welcome to my channel. I'm your host राजदीप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं मदिकेरी, जो कि कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप से भरा हुआ ये इलाका है। बेसिकली हम इसे कुर्ग भी कहते हैं। मदिकेरी की मैसूर से दूरी लगभग 124 किलोमीटर है और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ और बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस पर भी ले जाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए मेरी इस यात्रा पर। Madikeri is a small hill station well known for its scenic beauty in Western Ghats. क्या आपको पता है भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म भी यहीं हुआ था? So let's start with Madikeri itself. Our first point of interest is Raja's Seat. इस जगह पर बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए एक टॉय ट्रेन भी चलाई जाती है, जिसमें नॉमिनल फीस देकर आप इस मनोरंजक राइड का आनंद ले सकते हैं। राजा सीट एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें राजा का सिंहासन रखा जाता था, जहां से राजा यहाँ की खूबसूरती को निहारते थे। Raja's seat is basically located on a cliff. In front of it, there is a valley which is quite beautiful and mesmerizing. अगला डेस्टिनेशन है फोर्ट मरकारा या मदिकेरी फोर्ट। आज ये एक म्यूजियम और एक सरकारी दफ्तर के रूप में जाना जाता है। This fort was built in the last quarter of 17th century by the then king Muduraj. Fort campus includes a palace built in Gothic architecture, a church which is now converted as a museum, and Kote Mahaganpati temple. यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। ये जगह वीकली 6 डेज ट्यूसडे टू संडे टूरिस्ट के लिए ओपन है। हमारा अगला डेस्टिनेशन है एबे फॉल्स। यह है मदिकेरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और मैसूर से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक जलप्रपात है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारों से लैस है। यदि आप बारिश के मौसम में आते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये वाटरफॉल प्राइवेट कॉफ़ी प्लांटेशन एस्टेट के बीच में मौजूद है और यहाँ विजिट करने के लिए आपको मदिकेरी से प्राइवेट टैक्सीज और ऑटोज़ मिल जाते हैं। यहाँ विजिट करने का सबसे उपयुक्त मौसम
रेनी सीज़न होता है जो कि जुलाई अगस्त के लगभग रहता है, उस समय यहाँ पानी बहुत ही उच्च स्तर पर रहता है और काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। Now our next point of interest is Bhagmundala or Triveni Sangam. This place is almost 35 kilometers away from Madikeri and you can take public transport as well to reach this place. ये जगह त्रिवेणी संगम इसलिए कही जाती है क्योंकि ये 3 नदियों का संगम है, जो कि दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी, श्री ज्योति एवं कनिके रिवर्स हैं। This place is covered with the serene beauty of Brahmagiri Hill। साथ ही चोला साम्राज्य द्वारा बनवाया गया श्री भगवनेश्वर टेम्पल भी यहाँ उपस्थित है। इसके आगे हमारा अगला डेस्टिनेशन है तलकावेरी, जो कि भागमंडला से लगभग 8 किलोमीटर्स और मदिकेरी से लगभग 48 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ब्रह्मगिरी हिल पर मौजूद तल कावेरी को कावेरी नदी का उद्गम माना जाता है। यहाँ वाटर स्प्रिंग से निकलते हुए पानी को एक टैंक में एकत्रित किया जाता है, जिसे ब्रह्म कुंडकी के नाम से जाना जाता है और इसी को कावेरी का ओरिजिन माना गया है।
तलकावेरी में दो प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से एक मंदिर भगवान शिव और दूसरा मंदिर गणपति को डेडिकेटेड है। यदि आप तलकावेरी विजिट करना चाहते हैं तो 6 AM से लेकर 8:30 PM तक आप इसे विजिट कर सकते हैं एवं टेम्पल टाइमिंग 6 AM to 6 PM होती है। तलकावेरी से आप ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ सकते हैं। यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखलाओं की छटा देखते ही बनती है। और ब्रह्मगिरी के इस मनोरम दर्शन के साथ ही इस यात्रा को यहाँ विराम देता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट. Comment down below any other places that you wish to see me making travel blogs. So be in touch and stay tuned.